रामायण एक अमर महाकाव्य। कथा है उस महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जिसने मानवीय धर्म और मूल्यों का पालन करने के लिए जीवन के सुखों को त्याग कर अपनाई जीवन की कठोरताएं और चुनौतियां। ऐसा महान था महाराज दशरथ का प्रताप। आज यद्यपि कौशल राज्य में सभी जगह सुख शांति और ऐश्वर्य व्याप्त था, लेकिन फिर भी कौशल नरेश महाराज दशरथ का मन अधिकतर व्यथित रहता था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी। जीवन में अपार सुख समृद्धि होने के बावजूद दशरथ को अपना जीवन सूना सूना लगता था। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, शौर्य, पराक्रम, यश, ऐश्वर्य, राज्य, समृद्धि, सब कुछ। अगर नहीं दिया तो संतान का सुख। अब हम वृद्ध हो चले हैं, लेकिन कोई हमें पिता कहकर पुकारने वाला नहीं। महाराज, आप इस प्रकार एकांत में क्या सोच रहे हैं? और आपके चेहरे पर यह उदासी किस लिए? महारानी कौशल्य, आपसे तो हमारे हृदय की व्यथा छिपी नहीं है। हर पल ये बात हमें कचोटती रहती है कि हमारे बाद हमारा वंश आगे कैसे चलेगा, कौन होगा हमारे राज्य का योग्य उत्तराधिकारी। इस चिंता के कारण हम एक पल भी चैन से नहीं रह पाते हैं। आपकी इस व्यथा से हम तीनों रानियां बहुत व्यथित हैं महाराज। हमारी असंख्य पूजा अर्चनाओं के बावजूद हमारी गोद सूनी है। स्त्री जब तक मां नहीं बन जाती तो वो अपूर्ण रहती है। अपने अस्तित्व का यह अधूरापन हर पल हमें सालता रहता है महाराज। काश हम आपको संतान दे पाती। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, सारा दोष हमारे भाग्य का है। पिछले जन्मों में अवश्य हमसे कोई ऐसा अधर्म हुआ होगा जिसका दंड हमें इस जन्म में निसंतान होकर भुगतना पड़ रहा है। परंतु महारानी कौशल्य, हमारा हृदय कहता है कि अभी भी हमारी संतान हो सकती है। पता नहीं क्यों, पर आशा की एक धुंधली सी किरण हमें अभी भी दिखाई देती है। सच महाराज? हाँ, पर लगता है ये हमारा भ्रम मात्र ही है। एक मृग तृष्णा है जो किसी प्रकार हमें जीने की आस बनाए रखना चाहती है। परंतु ये सच भी तो हो सकता है महाराज। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। आप उनसे संतान प्राप्ति का उपाय क्यों नहीं पूछते? कहते हैं जब समय अनुकूल होता है तो अनहोनी को होनी बदलते देर नहीं लगती। राजा दशरथ ने जब वशिष्ठ महाराज से संतान के विषय में प्रश्न किया तो उनके श्रीमुख से ये शुभ वचन निकले। एक उपाय है महाराज, आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं। पुत्रेष्टि यज्ञ? हाँ, पुत्रेष्टि यज्ञ। यदि महान तपस्वी ऋष्यशृंग इस यज्ञ को संपन्न कराने की कृपा करें तो निश्चय ही आपका मनोरथ पूर्ण होगा महाराज दशरथ। क्या मेरा मनोरथ पूर्ण होगा? मैं निसंतान संतानवान हो जाऊंगा? कोई तोतला बाल स्वर मुझे पिता कहकर पुकारेगा? मेरे सूने आंगन में बाल किलकारियां गूंजेंगी? हे ब्रह्म ऋषि, क्या आप सत्य कह रहे हैं? हाँ वत्स, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करो। आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। त्रिलोक प्रसिद्ध सूर्यवंशी कौशलाधीश महाराज दशरथ हैं। त्रिलोकी की कोई भी शक्ति सूर्यवंश को उसके उत्तराधिकारी से वंचित नहीं रख सकती। परंतु अपने नियत समय से पहले कुछ भी संभव नहीं होता। निश्चय ही अब वो शुभ समय आने वाला है जब रघुकुल की वंश बेल आगे बढ़ेगी और जो मानव मूल्यों और धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहेगी। सत्य वचन ब्रह्म ऋषि। जाओ राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ की व्यवस्था करो। शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ हुआ।
लगभग उसी काल में सभी देवताओं ने स्वर्गलोक में एक सभा का आयोजन किया। महाराज इंद्रदेव, धरती पर दिनों दिन पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है। राक्षस राज रावण अपनी अपार शक्ति के मद में अंधा होकर चारों ओर अत्याचार कर रहा है। यहां तक कि उसने महाकाल को भी जीत लिया है। रावण का यह आतंक न केवल मनुष्य जाति के लिए अनिष्टकारी होगा, बल्कि हम सभी देवताओं के लिए भी अमंगलकारी होगा। देखिए महाराज, धरती माँ भी गौ माता का रूप धारण करके आपसे सहायता की गुहार लगाने आई हैं। महाराज, मेरे सर से असुरों का बोझ हटाने में सहायता करें। अधर्म का नाश करके धर्म की पुनर्स्थापना करें। पूज्य वसुंधरा माता, रावण को स्वयं परमपिता ब्रह्मा से अभयदान प्राप्त है। रावण को समाप्त कर पाना सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के हाथ में भी नहीं है। फिर भी कोई तो उपाय होगा। ये तो परमपिता ब्रह्मा ही बता सकते हैं। तो ठीक है देवतागणों, हम सब ब्रह्मा जी की शरण में जाएंगे। सभी देवता सत्यलोक में सृष्टा ब्रह्मा जी के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं। हे इंद्रादि देव और वसुंधरे, रावण जैसे महाअतताई का विनाश किसी देव, किसी गंधर्व या किसी असुर के हाथों संभव नहीं है। अपने कठोरतम तप के फलस्वरूप रावण ने मुझसे ऐसा ही वरदान मांगा था और मैं उसे ये मनचाहा वरदान देने के लिए बाध्य था। लेकिन परमपिता, रावण उस वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। वो धर्म और सदाचार का नाश करने पर तुला है। आपको अपनी सृष्टि की रक्षा का उपाय करना ही होगा प्रभु। मेरा कार्य सृष्टि की रचना करना है वसुंधरे। इसकी रक्षा का दायित्व तो भगवान विष्णु के पास है। केवल भगवान विष्णु ही हमारी सहायता कर सकते हैं। लेकिन प्रभु, जो वरदान आप रावण को दे चुके हैं, उसके अनुसार कोई देव या कोई भी गंधर्व उसे समाप्त नहीं कर सकता। निस्संदेह इंद्र, परंतु अपने मद में चूर महाअभिमानी रावण ने मानव से अपनी रक्षा का वरदान प्राप्त नहीं किया है। इसलिए भगवान विष्णु ही हमारी सहायता कर सकते हैं। फिर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के नेतृत्व में सभी देव बैकुंठ धाम भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। ब्रह्मदेव, देवतागण और वसुंधरे, निराश ना हो। रावण का विनाश एक साधारण मानव के हाथों बदा है। सूर्यवंशी कौशल नरेश दशरथ इन दिनों पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। शीघ्र ही मैं उनका पुत्र राम बनकर जन्म लूंगा और समय आने पर रावण का वध करूंगा। इसलिए आप सब भयरहित हो जाएं। भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की। सरयू नदी के उत्तरी किनारे पर बनाई गई यज्ञशाला में महाराज दशरथ ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ आहुतियां दी। अंतिम आहुति के पश्चात यज्ञ अग्नि के बीच से साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए। हे सूर्यवंशी दशरथ, मैं अग्निदेव सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको 4 पुत्रों का पिता होने का वरदान देता हूं। राजन, देवताओं के आशीर्वचन के रूप में यज्ञ का ये प्रसाद आप अपनी रानियों को सेवन कराएं। इस प्रसाद के सेवन करने से आपकी रानियों की गोद भरेगी। मैं कृतार्थ हुआ भगवान। महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, महारानी कैकेयी, आप तीनों यज्ञ के इस पवित्र प्रसाद को ग्रहण करें। महारानी कौशल्या ने पवित्र स्वर्ण पात्र में से आधा प्रसाद लेकर आधा सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने उसमें से आधा प्रसाद लेकर शेष कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने उसमें से आधा प्रसाद लिया और आधा सुमित्रा को लौटा दिया। सुमित्रा ने शेष प्रसाद भी स्वयं ग्रहण कर लिया।
समय आने पर देवताओं का आशीर्वचन सत्य हुआ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महारानी कौशल्या को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। ये पवित्र समय भगवान विष्णु के अवतार का था। महारानी कौशल्या ने देखा कि कक्ष में अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल रहा है। ये प्रकाश कैसा? सब कितना सुखद लग रहा है। मेरे शरीर की सभी पीड़ाएं दूर हो गई। ओह, ये कैसा दिव्य अनुभव है। माँ। कौन? ये किसका स्वर है? किसने मुझे माँ कहकर पुकारा? मैं आपका पुत्र आपको प्रणाम करता हूँ माँ। प्रभु आप? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विधर्यान् गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्।